حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وقال الله تعالى في مقام آخر وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا أشار إلى وجهه وكفيه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم मोहतरम अजीज़ भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, गुज़श्ता जुमा में हज़रत मौलाना आरिफ साहब झालोद वाले ने बेहतरीन अंदाज में समाज में होने वाले निकाह के रिवाजात, मर्द औरत के हुकूक और सादगी के साथ निकाह की बेहतरीन तरगीब दी। और मंगल के दिन हजरत मौलाना साकिब साहब नवसारी वाले उन्होंने इंसानियत के दिलों में और ईमान वालों के दिलों में अल्लाह की अज़मत आवे, ये दिल अल्लाह की मोहब्बत के बिठाने की जगह है, यहाँ गैर नहीं बैठ सकता। लेकिन आम तौर पर इंसानियत के दिलों में अल्लाह नहीं होते हैं। इसकी वजह बयान फरमाई कि गंदे घरों में इंसान रहना पसंद नहीं करता, गंदे बर्तनों में इंसान खाना पसंद नहीं करता, गंदे दिलों में अल्लाह
अपनी ज़ात को डालना पसंद नहीं करता। लिहाजा तौबा के दरिया से, इस्तिग़फ़ार के दरिया से दिलों को साफ किया जाए, इसकी इन्होंने तरगीब दी। और दिलों की सफाई के लिए एक नुस्खा बता कर गए, एक अमल देकर गए। लेकिन चूंकि वो बड़े सर्जन हैं, बड़े डॉक्टर हैं, तो इन्होंने हेवी डोज दिया, हेवी। 1000 मरतबा रोजाना अल्लाह 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 की रट लगाएं। लेकिन मैंने देखा कि जितने मरीजीन हैं, इन मरीजीन में से किसी मरीज ने हजरत के दिए हुए इलाज को इख्तियार नहीं किया। जुमेरात की बूथ के असर गई, देखा मस्जिद में कोई नहीं, कोई अल्लाह अल्लाह नहीं कर रहा है, कोई दुरूद पाक नहीं पढ़ रहा है, कोई इस्तिग़फ़ार नहीं कर रहा है। जुमेरात की रात गई, देखा कोई मस्जिद में नहीं है। हालांकि हजरत ने ये ताकीद कही थी कि जब अगली मर्तबा में आऊं तो आपसे ये खुशखबरी सुनूं कि खाना आगे पीछे हो गया और कामकाज आगे पीछे हो गए। लेकिन हजरत इस वजीफे में मैंने कभी आगे पीछे नहीं किया। तो मैंने सोचा कि इस हजरत के वजीफे में कुछ तखफीफ कर देवें। और ये तखफीफ मेरी तरफ से नहीं है, खुद हदीस पाक में तखफीफ वाली अहादीस आई है। खुद फज़ाइल आमाल उठाकर देखो तो इसमें अल्लाह के जिक्र के कलिमात 100 मरतबा और बाज़े हदीस में 10 मरतबा के भी आए हैं। तो मैंने इस हदीस पाक का सहारा लेकर आप लोगों को तरगीब दे रहा हूं कि आप लोग 1000 मरतबा अगर ये अमल नहीं कर सकते, बेहतर तो यही है कि आप 1000 मरतबा वाले अमल पर आए, बेहतर तो यही है। लेकिन अगर 1000 मरतबा वाले अमल पर नहीं आ सकते तो कम से कम नियत बनावे कि 100 मरतबा पढ़ेंगे, 100। अब उसकी 2 शक्लें मैं आपको बताऊं। एक शक्ल तो यह है कि कोई वक्त मुतअय्यन करके रोजाना 100 मरतबा अल्लाह 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 की रट लगाएं, 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़े, जो हजरत ने बताया वो। अगर आप 100 मरतबा एक साथ पढ़ने की ताकत नहीं है या वक्त की गुंजाइश नहीं है, देखो वक्त की गुंजाइश तो बहुत आसान है। रात को सोने से पहले आप सलातु तौबा की 2 रकात नमाज पढ़ें, घर में मुसल्ला बिछाएं, मुसल्ले पे बैठे बैठे अल्लाह अल्लाह 100 मरतबा कर लो, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ लो, 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लो, फिर सोने के जो सुन्नत आमाल है वो कर लो, सो जाओ। ये आसान है। और इससे आसान तहज्जुद में उठना और तहज्जुद में इन अमाल को करना।
तहज्जुद कुर्ब इलाही का बेहतरीन जरिया है। तहज्जुद के जरिया से इंसान अल्लाह से बहुत करीब होता है। हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह से कुर्ब वाले तमाम आमाल का जायज़ा लिया, मुझे सबसे ज़्यादा बेहतरीन अमल तहज्जुद में कुरान पाक पढ़ने के जरिया से अल्लाह के कुर्ब का हासिल करने से बेहतर जरिया कोई नहीं पाया। अब कुरान का मतलब ये नहीं कि आप हाफिज हो, नहीं, नमाज शुरू कर दी, कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ा, वो भी तो कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ी, वो भी तो कुरान है। 2 रकात नमाज पढ़ोगे, पहली रकात में अल्हम्दु के साथ कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरे रकात में अल्हम्दु के साथ कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया आपने। अब ये बैठ कर ये वजीफा कर लो, फिर दुआ में लग जाओ। ये एक शक्ल। अगर कोई बहुत मशगूल आदमी है या बहुत गाफिल आदमी है, किरात को भी नहीं कर सकता, देखो बहाने बनाना अलग चीज़ है। मेरी ये तरकीब बताने का मतलब ये नहीं कि आप बहाने बनाओ, बल्कि जो ताकत वाला है वो तो हजरत का 1000 वाला ही करे, लेकिन जो ताकत वाले नहीं है इनके लिए कह रहा हूँ, वो रात को सोने से पहले कर लेवे। और अगर कोई बिल्कुल गाफिल है, गुनाहों में लथपथ है, गुनाहों की नहुसत इसे इतना भी करने की इजाजत नहीं देती है, और ये मैं नहीं कहता, हदीस पाक में है, गुनाहों की नहुसत आमाल से रोकती है। गुज़श्ता जुमा को भी मैंने कहा था, आप ये ना समझे मैं नमाज नहीं पढ़ता, आपको नमाज पढ़ने के लिए लाया नहीं जाता, आपको नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह नहीं ला रहे, ये नहुसत है। अभी ही मैंने फजर की नमाज के बाद मौलाना पीर जुल्फ़िकार अली साहब का बयान सुना, हजरत ने भी यही बात कही, आप ये ना समझे हम अमाल से दूर हैं, अल्लाह ने आपको अपने गुनाहों की नहुसत से अमाल से दूर किया है। लिहाजा दिलों को साफ करो, दिलों में अल्लाह की अज़मत बिठाओ, दिलों में अल्लाह की मोहब्बत बिठाओ, दिलों में अल्लाह की किबरियाई बिठाओ, दिलों में अल्लाह का खौफ बिठाओ। और इसके बिठाने के लिए नबवी नुस्खे हैं। जैसे इंसान बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कोई दवा इलाज बताते हैं, ऐसे गुनाहों की नहुसत से दिलों में बीमारियां पैदा हुई हैं, तो इन बीमारियों के दूर करने के लिए नबवी नुस्खे हैं ये। तो एक उससे आसान शक्ल, 5 नमाजें बाजमात पाबंदी से पढ़े। एक नमाज के बाद फजर की नमाज पढ़ी, मशवरे में बैठे, मशवरा ख़त्म हो गया, एक कोने बैठ गए, अल्लाह अल्लाह कर लिया 20 मरतबा। भाई कोई गणित जानता है? मैं कच्चा हूँ गणित में। भाई 5 नमाजों के कितने हो गए? 20 5 कितने हो गए? 100 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? एक साथ 100 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 5 नमाजों का अमल ले लो। 5 नमाजों में, एक नमाज में 20 मरतबा, 5 नमाज में 100, 20 मरतबा अल्लाह की रट लगा ली, 20 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया, 20 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ लिया आसानी से। और अब आप तजुर्बा करोगे, ये यूँ ही बात नहीं है, गोली खाने के असरात ज़रूर होते हैं, इन अस्कार के असरात होते हैं। आप पाबंदी कीजिए, जो भी तरतीब आपको अच्छी लगे पाबंदी कीजिए। आप 40 दिन के अंदर अल्लाह का नूर अपने दिल में न पाओ, तलवार लेकर मौलवी इदरीस का गर्दन उड़ा देना। मेरा खून हलाल है इसलिए मैं झूठ बोला हूं। हाँ, आप पाबंदी करो,
फिर देखो नूर मिलता ही नहीं मिलता, गुनाहों से नफरत होती नहीं होती, गुनाह छोड़ने की आदत बनती नहीं बनती। लेकिन आज गुनाहों की वजह से बेहयाई, बेशर्मी, औरतों का नंगा नाचना, औरतों का नंगा बाहर आना। जो मैंने आयत करीमा पढ़ी उसमें अल्लाह औरतों को हिजाब और पर्दे में रहने को कहते हैं। और मैं सलाम करता हूँ उस बेटी को, मुस्कान को, कि जिसने इस उरियानियत के ज़माने में, नंगेपन के ज़माने में हिजाब के साथ स्कूल गई और पूरी दुनिया की औरतों को और खुसूसन हिंदुस्तान की बेटियों को हिजाब और पर्दे में रहने की तरगीब दी। अब वक्त हो गया है, सिर्फ मैं 2 आयतों का तर्जमा ही सुना दूँ आपको। कुल लिल मोमिनीन कुल लिल मोमिनाति यग़ुद्दुना मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुसलमान औरतों को, मुसलमान बेटियों को ये बात सुना दे, यग़ुद्दुना मिन अबसारिहिन्न, अपनी निगाहों को नीचे रखकर चला करे, व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत पर करे, वला युबदीन ज़ीनतहुन्न, अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर न करे, अपनी ज़ीनत को न खोले, इल्ला मा ज़हर मिनहुन्न, मगर ये कि बेख्याली में खुल जावे, और अपने सीनों पर अपना दुपट्टा रखा करे। ये पूरी आयत है, इसका टुकड़े का तर्जमा किया। दूसरी आयत जो है उसमें अल्लाह कह रहे हैं, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, ऐ नबी जी आप अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और क़यामत तक आने वाली मुसलमान औरतों को ये बात कह दें, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, अपने ऊपर चद्दरें डाल के बाहर निकले, अपना चेहरा खुला रखकर न निकले, चद्दरें डालकर निकले, बुर्के के साथ, पर्दे के साथ निकले। और ये इसलिए युरिफ, आप पहचानी जाए कि ये बाहया औरतें हैं, बाशरम औरतें हैं। युदनीना अलैहिन्न, आप ख्वाहिशमंद और ऐश परस्त लोगों की निगाहों से बच जाएं। ये मज़मून इंशाअल्लाह ताला आपसे दरख्वास्त है, जल्दी आए। एक हदीस पाक जो मैंने पढ़ी उसका भी तर्जमा कर दूं कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी के पास आई और उसके बदन पर बारीक कपड़ा था। अल्लाह के नबी ने, हालांकि कौन है, अबू बकर की बेटी है, आयशा की बहन है, अल्लाह के नबी की साली है, लेकिन इतने बड़े रुतबे वाली औरत बारीक कपड़ा पहनकर आई। अल्लाह के नबी ने फौरन अपना चेहरा घुमा दिया, फिरा दिया, हमारी तरफ गौर गौर के नहीं देखा। हाँ, अल्लाह हमें भी कह रहा है निजी निगाह से चलो, कुल लिल मोमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, ईमान वालों निजी निगाह से चलो। तो हमें भी अल्लाह निजी निगाह से चलने को कह रहे। अल्लाह के नबी ने मुंह फिरा लिया और कहा, अस्मा, बालिग होने के बाद हाथ और चेहरे के अलावा तमाम बदन का गैर महरमों से छुपाना, हालांकि बारीक कपड़ा था, छुपाए हुए था, लेकिन बारीक कपड़े की वजह से बदन नजर आवे। जैसे आजकल औरतें हमारी बारीक कपड़ा, फिट कपड़ा के पूरे बदन का उभार आकर नजर आ रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा ये जायज़ नहीं है।
खैर उसके अलावा बहुत सारी हदीसें हैं जिसमें अल्लाह के नबी ने इन औरतों को, जो औरतें बेपर्दा घूमती हैं, क्या क्या इनके लिए वहीदें सुनाई हैं, इंशाअल्लाह मैं आपको सुनाऊंगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। ये दवा बताई वहाँ साकिब वाली, रोज़ाना 100 मरतबा एक साथ, यानी हो सकता तो 20-20 करके 100 पूरा करना। इस पर अमल कौन कौन करेंगे भाई? आज से शुरू करो, कहते हैं इंशाअल्लाह आज से शुरू कर देंगे। और 1000 तक पहुँचना है, 100 पर इक्तिफा नहीं, धीरे धीरे कहाँ तक पहुँचना है भाई? पहुँचोगे ना, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।